श्री विद्याय नमः। आज मेष राशि के सभी जातकों के बारे में बात होगी। देवगुरु बृहस्पति पर हम बात करने वाले हैं। 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे। इस वर्ष 2023 में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और लगभग 4 महीने 118 दिन तक, यानी 4 महीने या फिर 118 दिन तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्री रहेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में विशेष परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कुछ बातें विशेष हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी को। देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल से चलने वाले हैं। वक्री चाल को उल्टी चाल बोलते हैं, परंतु वास्तविक ग्रह उल्टी चाल में नहीं चलता। इसके बारे में विशेष अलग बात करेंगे। परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाली है, विशेष बात यह है। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सभी मेष राशि वालों को बताना चाहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में वक्री होने जा रहे हैं, जहाँ पर वे राहु के साथ। देवगुरु बृहस्पति लगभग आपके 5 भावों को प्रभावित करेंगे। पहला आपका प्रथम लगन, दूसरा आपका प्रेम प्यार पंचम, तीसरा आपका सप्तम भाव पार्टनर का, वैवाहिक जीवन का, और चौथा आपका भाग्य भाव, पूजा पाठ धर्म कर्म, और लास्ट में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव का भी फल करेंगे, क्योंकि जो ग्रह वक्री हो जाता है उससे एक भाव पीछे का भी फल करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, सभी चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब 12 भाव का फल करेंगे वक्री अवस्था में, तो ऐसे में जिन लोगों की फॉरेन प्लानिंग, विदेश में सेटलमेंट, विदेश यात्रा, विदेश में जाकर व्यापार करना आदि सभी क्षेत्रों में जिज्ञासा थी, उनके लिए प्रॉफिट देता हुआ बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से आपके इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ बेहतर और पॉजिटिव परिणाम देखने के मिल सकते हैं। विदेश यात्रा योग बनता है। विदेश यात्रा में आ रही रुकावट दूर होती है। विशेष रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। 12वां भाव जो कि खर्च का भाव माना जाता है, जब बृहस्पति उसका फल करेंगे वहाँ पर आपको एनर्जी लेवल में भी कमी देखने के लिए मिलेगी। साथ में आपको कुछ आकस्मिक खर्चे भी देखने के लिए मिलेंगे, परंतु इन खर्चों को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। कैसे? खर्चे तो आपके होने ही होने तय हैं। जिन खर्चों को हम अब फिलहाल में सोच रहे हैं कि इनको बाद में करेंगे, इस अवधि में आप उन खर्चों को तुरंत ही कर लीजिए, क्योंकि वही खर्चे आगे आपके बड़े रूप लेंगे, जिसको हम बोलेंगे आकस्मिक धन खर्च। इसका एक तरीका यह है कि अपने स्वयं के खर्च आप कर लीजिए। फिजूल खर्च मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु स्वयं के खर्च कह रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए। उससे आपका ये जो बृहस्पति यहाँ धन खर्च करवाएगा, उससे आपको पॉजिटिव परिणाम भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा धार्मिक यात्राएँ होनी आपकी पक्की हैं। 12वें भाव में बृहस्पति की स्थिति या 12वें भाव का प्रभाव करने के कारण बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति को धार्मिक यात्राएँ करवाते ही करवाते हैं। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से बहुत ज़्यादा बचना है। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका कन्फ्यूजन विशेष रूप से रह सकता है। आपका परिवार में चल रहे किसी व्यक्ति विशेष से संबंधों के बारे में, आपके लव रिलेशन, और तीसरा कार्य क्षेत्र करियर के लिए निर्णय लेते हुए। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप इस समय अवधि में भरसक कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं। तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाना है, और पहले आपको सोचना विचारना कम करना है, कार्य करना ज़्यादा करना है। वहीं पर आपको यही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो राहु के साथ में है, ये काम करने के लिए तो बहुत सोचवाएँ हैं कि ये काम कर लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, इस करियर की तैयारी कर लेते हैं, अपने बिजनेस में इस चीज़ की शुरुआत कर लेते हैं, या अपने स्वयं के लिए कि परिवार में सुख शांति का, सौहार्द का माहौल बनाने के लिए ये काम कर लेते हैं, परंतु करेंगे उससे बहुत कम, सोचेंगे ज़्यादा करेंगे कम। ऐसे राहु बृहस्पति की युति हो सकती है, इसके कारण से प्रभाव हो सकता है। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, और ये सोचते हुए कि मैंने ये फलादेश जाना है, आपको काम पे ज़्यादा फोकस करना है, जबकि सोचना कम है। सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। वहीं आपको संतान प्लानिंग करने वाले लोगों को भी काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि दे सकती है।
बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं मेष राशि वाले जातकों को। ऐसे में संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, संतान से संबंधित लाभ हो सकता है, संतान के क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, संतान प्लानिंग में भी लाभ हो सकता है। वहीं 17 सितंबर तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। परंतु वहीं बात करें 17 सितंबर से अक्टूबर तक का जो समय रहने वाला है वह थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के मन भटकाने वाला हो सकता है। तो इसलिए आपको मन एकत्र करके पढ़ाई करनी है, अपने क्षेत्र में करियर में फोकस करना है। सितंबर से अक्टूबर तक विशेष फोकस अपने काम पर रखना है। कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा आए जो आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करे, उससे आपको बचना है। वही प्रेम प्यार के संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधे जो है यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि है दिखाती है कि ऐसे में जनजातकों को किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम संबंध नहीं है, उनके किसी नए संबंध की स्थापना होते हुए संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ पर लव रिलेशन तो दूर की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की खास मित्रता भी ना हो, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री वाली बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ऐसे लोगों के प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और बात भी आगे बढ़ सकती है। परंतु वहीं पर जिन लोगों के पुराने प्रेम संबंध चल रहे हैं उनको अपने अहंकार, अपना द्वेष और अपनी ही बात रखना, इस चीज़ से बचना है काफ़ी हद तक। ये एक दूसरे के संबंधों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर से आपको जिद करने से बहुत ज़्यादा बचना है इस समय अवधि में। किसी विशेष बात को लेकर के जिद तो पकड़कर नहीं बैठनी है, नहीं तो यह भी आपकी रिलेशन को ख़त्म करने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा नए काम आपको मिलने के बहुत योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने जा रही है। नए काम, नए प्रोजेक्ट, नई नौकरी, नया व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में बृहस्पति आपको एक अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आपको विशेष रूप से कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है। जो लोग पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, उनको भी कुछ रुकने की आवश्यकता है। वहीं जो लोग पार्टनरशिप से इस समय अवधि में ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास कर रहे थे, तो उनको भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सौहार्द की भावना रख करके और एक दूसरे की बात को समझ करके काम करना है, तभी वे अपनी इस समय अवधि में पार्टनरशिप से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा डेली इनकम का भाव भी सप्तम भाव माना जाता है। अब जिन लोगों का ऐसा काम है जिनमें इसमें डेली ही इनकम जिन व्यक्तियों की आनी है, मुख्य रूप से व्यापार ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें डेली इनकम आती है, बाकी और कई क्षेत्र इस तरह के होते हैं, तो उन लोगों को भी डेली इनकम में अच्छा मुनाफा यहाँ देवगुरु बृहस्पति दिलवा सकते हैं। वहीं विवाह संबंधित मामलों की बात करें तो जिन मेष राशि के जातकों का विवाह का योग नहीं बन रहा था, विवाह की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो रही थी और विवाह आने ही बंद हो गए थे, आते थे चले जाते थे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी बात पक्की हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति इस 4 महीने की अवधि में 118 दिन की अवधि में आपको प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। इसके अलावा मैरिड लाइफ में जो लोग हैं उनको बहस से बहुत ज़्यादा बचना है इस समय अवधि में। बाकी इस समय अवधि में जितना भी आप पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें, मंत्र जाप करें, अपने इष्ट की उपासना करें, उतना ही समय आपका बेहतर होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। आपके भाग्य का सहयोग आपको तब मिलेगा जब आपकी आस्था अपने इष्ट पर कड़ी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर उपाय की। इस अवधि को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए मेष राशि के सभी जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। साथ में आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और सूर्य नारायण को जल में रक्त चंदन रोली मिला करके अर्घ्य जरूर प्रदान करना चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।